देखो सर, एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसे बड़ी गौर से समझना। जब किसी चीज़ को चीज़ें सही हैं, अगर चीज़ें सबको सही दिख रही हैं तो फिर सब अमीर नहीं होंगे भैया। ये एक कल्पना से, अगर कोयले पे चीज़ें आ रही तो फिर कोल इंडिया नज़र आएगा, अडानी पावर नज़र आएगा, अलग अलग पावर के कंपनियां में नज़र आएंगी। क्योंकि एनटीपीसी ने हमें परमाणु ऊर्जा के ऊपर अपनी विशेषताएं बताई। अब एनटीपीसी क्या चीज़ बता रहा है उसके बारे में, पैसे कमाने पैसे गंवाने की चीज़ें नहीं है। शेयर बाजार अगर कल्पनाओं के हिसाब को सही दायरा है ना, इस वाक्य से ये 90 दिन तक के छाया रहेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि उधर से भी कुछ बातें होंगी, इधर से भी होंगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी की मंशा की। पहले एनटीपीसी ने हमें परमाणु ऊर्जा के ऊपर अपनी विशेषताएं बताई। अब एनटीपीसी क्या चीज़ बता रहा है उसके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा प्राप्त करेंगे कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है सज्जन जिंदल जी, उन्होंने ईवी के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी बातें की थी कि भैया ईवी के ऊपर वो ज़्यादा वर्क करेंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ें कही थी। तो क्या उनकी एमजी इंडिया मोटर जो है कुछ अच्छा कर गई है, उसके बारे में समझेंगे। और बात करेंगे कि कल जो चीन ने अमेरिका को चेताया कि वो इतना टैरिफ लगाएगा, उससे कहीं ना कहीं जो 90 दिन की जो मोहलत है ना, उसका जो दायरा है ना, इस वाक्य से ये 90 दिन तक के छाया रहेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि उधर से भी कुछ बातें होंगी, इधर से भी होंगी। अब हमारे देश के अंदर से क्या आवाज़ इसके ऊपर आई है, ये भी चीज़ें हम समझेंगे। देखो सर, आप सभी को मैं हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हनुमान जयंती की आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी सबके कार्य करते हैं, उनका काम ही कार्य को सफल बनाने के लिए किया गया है ना। हमेशा हनुमान जी जो है ना, अपने लिए कभी भी वर्क नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों का कार्य पूरा करते हैं। तो जय श्री राम और हनुमान जयंती की फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, कल चीन से आवाज़ आई है, आज भारत से आवाज़ आई है, और भारत से क्या आवाज़ आई है इसके बारे में भी आज हम जान लेते हैं। देखो सर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी हैं, और उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि बंदूक की नोक पर वार्ता नहीं। यानी कि अगर कुछ कड़े शब्दों में कोई दूसरा देश कहे कि भैया ये होगा वो होगा, तो इस चीज़ का वाक्य है ये, बंदूक की नोक पे कोई वार्ता नहीं। ये किसने कहा है? ये हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा है। और पीयूष गोयल जी ने क्या कहा है? ये तब टैरिफ के ऊपर चीज़ें हो रही हैं। और पीयूष गोयल जी ने क्या कहा है? समयबद्ध तरीके से काम करना अच्छा है, मगर जब बात देश हित और जनहित की हो तो किसी भी तरह की जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ये हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा है ना। तो भैया, समय पर काम हम कर सकते हैं, पर जल्दबाजी की चीज़ें जो हैं, ये सीधा सीधा अमेरिका के ऊपर जो 90 दिन टाले गए हैं, और अगर कोई मनमानी वार्ता के अंदर होगी तो उसके ऊपर वो इस वजह से कोई भी वर्क नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि 90 दिनों के लिए जो शुल्क टाला गया है, उसमें एक अंतरिम व्यापार समझौते की संभावना तलाश रहे हैं। जो इन्होंने पहले समझौते किए हैं, तो इस 90 दिन के अंदर वो चीज़ें करने वाले हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसे बड़ी गौर से समझना। जब किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लग जाती है और उसमें कुछ मोहलत दी जाती है, तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होती है। अच्छी खबर जब होती है जब एक अच्छे टैरिफ की चीज़ें हों। अब 90 दिन तक के अगर सब चीज़ें सही रही और 90 दिन तक के बाद में फिर ऐसी चीज़ें कर दी तो क्या होगा? बाजार गिर जाएगा। तो ये टालने वाली जो चीज़ें 90 दिन की है, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन ये पूरे 90 दिन तक के ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस पर बाजार चलता रहेगा, ये आप समझ कर चलना। तो आज हमारे पीयूष गोयल जी ने एक बड़ी बात बोली है, और वो देश हित के लिए ही वर्क कर रहे हैं। तो कोई जल्दबाजी इस चीज़ के लिए वो नहीं करेंगे। तो बड़ी ही गहरी न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर,
JSW ग्रुप के जो मालिक हैं सज्जन जिंदल जी, वो अलग अलग सेक्टरों की तरफ बड़े ही दिलचस्पी की तरफ भागीदारी बन रहे हैं और उसी के अंदर उनकी MG मोटर से साझेदारी उनके भारत के अंदर EV के सपनों को पूरा कर रही है। और अगर उनके पूरे सपने हो रहे हैं तो क्या कुछ बढ़त EV के सेक्टर में MG मोटर यानी कि JSW MG मोटर्स ने देखी है? तो उस पर आज हम एक अध्ययन करेंगे। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत में सबसे तेजी से बिकने वाला EV बना MG विंडसर। ये बड़ी न्यूज़ है क्योंकि JSW MG मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि उसका EV MG विंडसर पेश किए जाने के महज 6 महीने के भीतर 20,000 की बिक्री हासिल करने वाला सबसे तेजी से बिकने वाला EV मॉडल बन गया है। सबसे ज़्यादा तेजी के साथ बिकने वाला इनका विंडसर जो MG विंडसर मॉडल है वो बन गया है, यानी कि EV के ऊपर इन्होंने अपना रंग चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च 2025 तक JSW MG मोटर के पास EV श्रेणी में 31% खुदरा बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली, जो केवल टाटा मोटर से पीछे है जिसके पास 38% की हिस्सेदारी है। लेकिन इन्होंने अपने देश के अंदर 31% की बाजार की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है और पहली टाटा मोटर है, यानी कि दूसरे पायदान पर यानी कि JSW MG मोटर आ गया है। सज्जन जिंदल जी के सपने पूरे करने वाली ये फील्ड नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो वित्त वर्ष 2025 में MG ने 28% की हिस्सेदारी के साथ कुल 30,162 वाहन बेचे, जबकि टाटा मोटर्स ने 53% हिस्सेदारी के साथ 57,616 वाहन बेचे हैं। यानी कि सीधे सीधे एक MG मोटर की यानी कि JSW MG मोटर की तुलना टाटा मोटर से हो रही है। इससे पहले और भी EV के वाहन आते हैं। क्या नज़र आ रहा है यहाँ से कि अगर दृढ़ इच्छा, अपनी चीज़ों को पूरा करने की अच्छी कल्पना हो तो उस पायदान पर भी पहुंचा जा सकता है जहां पर दिग्गज जो है पहले से ही धाक जमा कर बैठे हैं। शेयर बाजार सिर्फ पैसे कमाने पैसे गंवाने की चीज़ें नहीं है। शेयर बाजार अगर कल्पनाओं के हिसाब को सही सिद्ध करने की स्थितियां हैं तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ होती है और वो तब होती है जब हमारे अंदर की धैर्यता जागती है। हमें वो नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए जो दूसरों के पास तक भी नहीं होती। वो शेयर बाजार की रणनीति होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो सबको दिख रहा है उसको दूसरे किस तरीके से देख रहे हैं। भैया वो कामयाब हैं, क्यों बैठे हैं 10-12 लोग ही बड़े बड़े पैसे कमा के, क्यों बैठे हैं इतने म्यूचुअल फंड वाले, और क्यों इतने रिटेलर अपनी लालच की हिसाब से कुछ चीज़ों में फंस रहे हैं। तो अगर चीज़ें सही हैं, अगर चीज़ें सबको सही दिख रही हैं तो फिर सब अमीर नहीं होंगे। भैया ये एक कल्पना करो, सोचो इसको। भले ही आप किसी और की वीडियो देखें, वो आपको बहुत अच्छा कर दे, ये है जी, वो है जी, ये है जी, मिलेगा कुछ नहीं उससे, क्योंकि ये 5-6 महीने की गिरावट ने अच्छे अच्छे दिग्गजों को हिला रखा है और जो बड़े दिग्गज हैं वो इस गिरावट में भी अवसर तलाश रहे हैं। ये वो चीज़ है जहाँ पर अभी बाजार इतनी तेज़ी के साथ गिरने के बाद भी दिलासे देने विश्लेषक आए हैं। वो आ रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं, पर हम नहीं समझ रहे हैं। तो बाजार कुछ अलग नीति है, उस नीति को हमें समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, देश के अंदर सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है NTPC, और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो NTPC ने 2032 तक के अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इससे पहले NTPC ने परमाणु ऊर्जा के लिए अपनी हुंकार भरी थी, जो मैंने आपको बीच में वीडियो बनाई थी। अगर आगे जाकर NTPC कोयला आधारित बिजली थर्मल पावर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति 2032 तक 30 गीगावाट तक के और जोड़ना, 30 गीगावाट में मैं क्या कह रहा हूं, और जोड़ना चाह रहा है। वो क्यों जोड़ना चाह रहा है, इस न्यूज से मैं आपको एक चीज बता दूं, और जो थर्मल पावर पे कंपनियां वर्क करती हैं उनके तरफ भी देखने की एक दिलचस्पी जगा रहा है। देश के अंदर बिजली की मांग जो बढ़ती जा रही है, क्या कह रहा हूं मैं, देश के अंदर बिजली की मांग जो बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए, भैया जब NTPC देश के अंदर बिजली की मांग जो बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए अपनी नजरें कोयला आधारित थर्मल पावर में 2032 तक दिखा रहा है, तो यहां से वो
चीज़ हमें नज़र आ रही है कि कोयला अभी यहाँ से जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। देश के अंदर अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो पूरे भारत के अंदर बिजली आपूर्ति में एनटीपीसी का योगदान मैं आपको बताऊं 75% का है, और ये देश की बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी बनती है। भले ही ग्रीन एनर्जी की चीज़ें फ्यूचर में अच्छी हो सकती है, पर 2032 की रणनीति कोयले पे अच्छी बता रही है एनटीपीसी। और इसी चीज़ से अगर कोयले पे चीज़ें आ रही तो फिर कोल इंडिया नज़र आएगा, अडानी पावर नज़र आएगा, अलग अलग पावर के कंपनियां में नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ देश के अंदर बिजली की मांग बढ़ने के हिसाब से एनटीपीसी ने अपने लक्ष्य को 2032 तक 26 गीगावाट से बढ़ाकर 30 गीगावाट किया है। भैया ऐसे नहीं किया है, ये मांग देख रहा है कि बाजार के अंदर क्या है। और दूसरी तरफ अगर मैं इसी मांग के ऊपर आपको बताऊं तो हम पिछली कुछ चीज़ों को समझेंगे जिससे इस न्यूज को सफल किया जाए। तो वो न्यूज है सर, भारत में इस साल बिजली की अधिकतम मांग 270 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। जो ऐतिहासिक ऊंचाई है, ये ऐतिहासिक ऊंचाई इस साल 270 गीगावाट तक की, क्या कह रहा हूं मैं, 270 गीगावाट तक की मांग। तो सर सारी की सारी चीज़ें एनटीपीसी नहीं कर सकता। अगर 270 की मांग आ रही है तो उसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी है और कंपनियां भी वर्क कर रही हैं। जो पिछले साल अगर हम देखें तो 240 तक अधिकतम स्तर, 240 गीगावाट तक के अधिकतम स्तर तक पहुंच गई थी, और इस बार 270 गीगावाट की स्थितियों तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक ऐतिहासिक ऊंचाई हो सकती है। तो भैया ये वो चीज़ है। अच्छा, मैं इसको पूरी न्यूज आपको बता दूं तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जहां पर अगर मैं आपको एक चीज़ें समझाऊं तो एनटीपीसी मांग को पूरा करने के लिए 2032 तक 30 गीगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता जोड़ेगी, जो सभी अतिरिक्त देश भर में अपनी मौजूदा ताप विद्युत इकाइयों के ब्राउनफील्ड के रूप में आएगी। देश के अंदर मांग बढ़ने वाली चीज़ें आ रही हैं, तो ये सिर्फ एनटीपीसी की न्यूज़ तो हो सकती है कि ये इतनी गीगावाट कर सकती है, पर अलग थर्मल कोयले के ऊपर हमारी नज़रें, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ दूसरे नहीं देख सकते वैसी चीज़ देखने की स्थितियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। भले ये लोग मुझे कह रहे कि आप कोट पैंट नहीं पहन रहे, टाई नहीं पहन रहे, ये टी शर्ट बार बार पहन लेते हो, मुँह टेढ़ा करके बैठते हो, बहुत चीज़ें मेरे बारे में बोल सकते हैं। भैया पिछले 3-4 महीने से मैं काफ़ी मुसीबत और तबीयत ख़राब के ऊपर झेल रहा हूँ, उसके बावजूद भी उस एनर्जी के वजूदों तक पहुँचने की कल्पना कर रहा हूँ कि मैं उस हिसाब से आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। तो मुंह टेढ़ा हो या कपड़े जैसे भी हों, उसको भूल जाओ, चाहे मैं कैसा ही हूँ। वो सोच रखो जो सोच आपको अच्छा कर रही है। मैं इस न्यूज़ से कोयले पे आपका माइंड, थर्मल पावर के अंदर माइंड डाल रहा हूँ। मैं इस न्यूज़ से एनटीपीसी के प्राइस के लक्ष्य नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक जाएगा, वहाँ से यहाँ तक आएगा। वो तो एक भ्रमित चीज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को कुछ लोग समझेंगे जो एक पावर के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है, और वो कोयले पे आधारित है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो अगर 30 गीगावाट अतिरिक्त बता रहा हूँ मैं, ये वो जोड़ेगा, अगर 30 गीगावाट 2032 तक एनटीपीसी और थर्मल पावर की तरफ अपनी क्षमता को जोड़कर बनाएगा, तो इसकी एक सहायक कंपनी है जो अभी अभी लिस्ट भी हुई है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसके 2032 तक के लक्ष्य अगर मैं आपको बताऊं तो उसके 60 गीगावाट के हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हमें समझ में आ गई, एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की अगर 60 गीगावाट की क्षमता होगी तो ये फ्यूचर दिखा रहा है जहां पर नवकरणीय अक्षय ऊर्जा की स्थितियां बेहतर हो सकती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आपको एनटीपीसी के बारे में बताऊं तो ये भी चीज़ें हमें समझकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में एनटीपीसी का लक्ष्य 3.6 गीगावाट की नई ताप विद्युत क्षमता जोड़ने की है। इस चालू वित्तीय वर्ष में 3.6 गीगावाट की ताप विद्युत क्षमता और जोड़ेगा कोयले पर आधारित। तो ये वो न्यूज़ है जिसे मैंने आपको बड़े ही अलग अलग तरीक़ों से बताया। आप सभी को फिर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत धन्यवाद। चीन के बाद भारत ने भी कुछ चीज़ें अपने हित के लिए बोली, और जो 90 दिन के समय है उसके अंदर वो अपनी पहली अंतरिम समझौते जो है उसको पूरा करने की स्थितियों के साथ है। JSW MG मोटर दूसरी
ज़्यादा बिक्री करने वाली वाहन निर्माता इनकी विंडसर जो बनी उसने सबको चुका दिया और टाटा मोटर के पास दूसरी ईवी के ऊपर श्रेणी में 31% की बाजार की हिस्सेदारी के साथ बैठी है। तो वो रणनीति मैंने आपको आज समझा दी है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।